टॉपिक है नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हमारे इंडिया में क्या है ना कि हर स्पोर्ट्स के लिए एक फेडरेशन यूनिट है नेशनल लेवल पे। जैसे क्रिकेट के लिए है बीसीसीआई, रेसलिंग के लिए है डब्ल्यूएफआई और आपके फुटबॉल के लिए है एआईडब्ल्यूएफ। ये क्या करती है, इनका काम होता है रूल्स बनाना, ये डिसाइड करना कि इंडियन नेशनल टीम में कौन कौन से मेंबर्स होंगे, ये डिसाइड करना कि टूर्नामेंट हो रहा है अगर इंटरनेशनल लेवल पे तो कौन कौन से प्लेयर्स को भेजना है। इनका काम होता है फेडरेशन का, ठीक है। ये रूल्स वगैरह सब डिसाइड करती है। लेकिन अभी क्या है ना कि इन फेडरेशन के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। जैसे कि काफ़ी बार मनी मिसयूज़ होता है, पॉलिटिक्स काफ़ी ज़्यादा आ जाती है और फेडरेशन के जो मेंबर्स होते हैं, जिसे एग्जीक्यूटिव कमेटी भी कहा जाता है, इसके इलेक्शंस प्रॉपर प्योर तरीके से होने चाहिए लेकिन वो होते नहीं हैं। बहुत सी बार इसमें पर्सनल किंगडम जो है वो चलने लगता है, फैमिली बाय फैमिली, जनरेशन बाय जनरेशन लोग इसमें बैठने लगते हैं, जो कि कम्प्लीटली अनफेयर है। अब ऐसे में क्या है कि जो इंटरनेशनल बॉडी है स्पोर्ट्स की, जब ओलंपिक्स होते हैं तो वो इंडिया को बैन कर देते हैं कि इंडिया में जो फेडरेशन यूनिट्स है ये अनफेयर तरीके से काम कर रही है। इंडिया में 2012 और 2022 फुटबॉल की ओलंपिक्स में इंडिया को बैन कर दिया था। इसीलिए प्लेयर्स के इंटरेस्ट को बचाने के लिए और उनके प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके राइट्स को, इस बारी गवर्नमेंट ने ये एक्ट लाया है, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट, जिसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 18 अगस्त 2025 को ही साइन किया। अब इसमें क्या है देखना। पहली बात तो इसमें ये है कि फेडरेशन का जो इलेक्शन है उसको प्योरली प्रॉपर तरीके से कंडक्ट करने के लिए कहा है, प्रॉपर प्रोसीजर एक्सप्लेन किया है और फीमेल का कितना कोटा होगा, एथलीट का कितना कोटा होगा, सब एक्सप्लेन किया है। इसमें ऐसा है कि 15 मेंबर्स इस एग्जीक्यूटिव बॉडी में होने चाहिए, जिसमें एक प्रेसिडेंट होगा, एक सेक्रेटरी होगा और एक ट्रेजरी होगा। बाकी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, मिनिमम 4 महिलाएं होना जरूरी हैं और मिनिमम 2 एथलीट मतलब जो हाई लेवल पे गेम खेल चुके हैं, उस गेम का उनको अच्छा खासा नॉलेज है और एकदम दबा के मतलब अच्छे लेवल पे गेम खेल कर आए। 2 एथलीट, ठीक है। पहले एथलीट का नंबर बहुत मतलब होता ही नहीं था और वुमेन का भी बहुत कम नंबर होता था, लेकिन अभी स्पेसिफिकली मेंशन है कि 4 महिलाएं और 2 एथलीट होने चाहिए, है ना। और बाकी आपके एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, अब इनको इलेक्ट कौन करता है भाई, आम जनता तो करती नहीं है। तो इसके लिए स्टेट्स एसोसिएशन होते हैं, क्लब्स होते हैं, एथलीट रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो इलेक्ट करते हैं। जैसे मैं क्रिकेट की बात करती हूँ तो नेशनल लेवल पे हमारे पास बीसीसीआई है जो कि इसका फेडरेशन यूनिट है, लेकिन स्टेट लेवल पे भी होता है। जैसे मुंबई की, जैसे महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पे मुंबई में है मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन, ठीक है। तो उन्हीं के लोग इनको इलेक्ट करते हैं। अब ऐसा होता है कि मैं एक पर्सन हूँ, अब मैं किसी भी पोस्ट के लिए खड़ी हो सकती हूँ। मैं चाहूँ तो प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए खड़ी हो जाऊँ, है ना, या फिर सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए, या फिर ट्रेजरी की पोस्ट के लिए, मेरी मर्जी किसकी पोस्ट के लिए को खड़ा होना है, ठीक है। उस अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा वोट्स जिसको मिलते हैं वो उस फेडरेशन यूनिट का वो फलाना मेंबर बन जाता है, ठीक है। अब देखना, मान लेते हैं कि 4 महिलाएं जो हैं इलेक्ट नहीं हो पाई, तो फिर क्या, मिनिमम 4 तो चाहिए। तो ये जो फीमेल्स और एथलीट का जो सीट्स है ये रिजर्व्ड सीट्स हैं। अगर 4 फीमेल नहीं आई, सिर्फ 2 या 3 आई हैं, तो वो जो रिमेनिंग नंबर है वो अपॉइंट की जाएगी। एंड सो इज द केस विद एथलीट, अगर नहीं हो पाए 2 इलेक्ट तो अपॉइंट किए जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा क्या है ना कि जो फेडरेशन यूनिट्स हैं ये इनको गवर्नमेंट का फंड मिलता है और इसको इंडिया का नाम जो है वो मिलता है, इंडिया का फ्लैग। तो अभी इस गवर्नमेंट एक्ट ने ये कहा है कि अगर आप एक रिकॉग्नाइज्ड फेडरेशन नहीं हो तो ना ही तो आप इंडिया का नाम अपने यूनिट में लगा सकते हो, जैसे बीसीसीआई, आई स्टैंड्स फॉर इंडिया, राइट, नहीं लगा सकते हो। इंडिया का फ्लैग आप यूज़ नहीं कर सकते हो, राइट। फॉर दैट यू हैव टू बी अ रिकॉग्नाइज्ड फेडरेशन, ठीक है। वेल अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें और क्या है, इसमें एक नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड भी है। क्या है इसका काम, एक्चुअली एक वॉच डॉग की तरह है कि अब देखो एक्ट तो बना दिया, लेकिन क्या हो अगर किसी ने फॉलो नहीं किया, किसी फेडरेशन ने फॉलो ही नहीं किया, तो उसको देखने के लिए नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड को बनाया गया है, जिनका ये काम है कि सारे फेडरेशन को सुपरवाइज करना, आर दे फॉलोइंग रूल्स और नॉट। अगर नहीं करते हैं तो फेडरेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। अभी जो नेशनल स्पोर्ट्स आपका बोर्ड है, इसके जो मेंबर्स होते हैं वो अपॉइंटेड होते हैं, गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। इसके अलावा एक बोर्ड भी बनाया गया है,
कोड बनाया गया है अलग से, नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल, ताकि जो प्लेयर्स हैं, जो स्पोर्ट्स वाले लोग हैं, वो अलग से कोर्ट में जाके अपील कर सके, फास्ट और चीप वे में उनका डिस्प्यूट सॉल्व हो सके। इसके खिलाफ कोई भी अपील है तो वो सुप्रीम कोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट में फाइल की जा सकती है। उसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ है आरटीआई। यहाँ पे मैंने कहा मॉनेटरी फंड्स मिलते हैं फेडरेशन को आपके गवर्नमेंट से। अब ये जो चीज़ है ना, ये पब्लिकली ओपन है। कहने का मतलब ये है कि आरटीआई के तहत आप चाहें तो पता कर सकते हैं कि किस फेडरेशन यूनिट ने कितना फंड दिया। इसका एक एग्जाम्पशन है बीसीसीआई, क्योंकि वो गवर्नमेंट फंड नहीं देता है। उसके अलावा यहाँ पे कोड ऑफ एथिक्स है एंड सेफ स्पॉट पॉलिसी है, यानी कि महिलाओं को, माइनर को प्रोटेक्ट किया जाएगा स्पोर्ट्स के अंदर भी, है ना। उसके अलावा क्या कि कोई करप्शन नहीं होगा, प्लेयर्स जो है वो कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। ये सब कुछ इस एक्ट के अंदर है एंड इट्स फॉर द अपलिफ्टमेंट एंड द बेटरमेंट ऑफ द स्पोर्ट्स एंड द प्लेयर्स इन आवर कंट्री। अगेन इट्स a huge practice। जैसे अभी ओलंपिक्स आएंगी 2036 में, तो उसमें इंडिया का बेटर अपलिफ्टमेंट करने के लिए दिस एक्ट इज वेरी क्रूशियल एंड इट विल फॉर श्योर फ्लश। ठीक है।